Before we start learning pandas, let's talk about EDA. EDA stands for Exploratory Data Analysis. अब लेट्स सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे हैं या हम अपना सिर्फ प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं. एक बार हमारे पास डेटा आ गया तो डायरेक्टली एकदम से हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल पिक करना स्टार्ट नहीं करते. सबसे पहले हम उस डेटा को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. क्यों हम एक्सप्लोर एंड एनालाइज कर रहे हैं? ताकि उस डेटा के अंदर हम कुछ पैटर्न्स को समझ पाएं, हम उस डेटा के स्ट्रक्चर को समझ पाएं. स्ट्रक्चर को समझने का मतलब है कि इसमें किस तरीके के फीचर्स अवेलेबल हैं, व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल समरीज दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस डेटा. इसका मीन क्या है, इसका मोड क्या है, इसका मीडियन क्या है. उसके साथ में डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा के अंदर क्या क्या डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है. इस तरीके की अगर ह्यूमन लेवल पर हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन सेलेक्टिंग द फीचर्स एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन सेलेक्टिंग द मॉडल जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने पूरे मशीन लर्निंग डेटा साइंस के प्रोसेस में. अब पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ईडीए हमें डेटा क्लीनिंग के अंदर भी हेल्प करता है कि हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर पाएं, हम आउटलायर्स को देख पाएं, क्या हमारे डेटा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आउटलायर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे डेटा के अंदर कोई पोटेंशियल बायस तो नहीं है जो एग्जिस्ट करती है. तो इसीलिए ईडीए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जब भी हम डेटा के साथ डील करते हैं. तो अगर समराइज करें ईडीए के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला स्टेप और सबसे सिंपल स्टेप तो यही होता है कि हम डेटा को लोड करते हैं एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. हम उस डेटा के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देन द सेकंड स्टेप इज टू एक्चुअली क्लीन द डेटा. डेटा को क्लीन करने का मतलब है उसके अंदर जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हैंडल करना, डी डुप्लीकेशन करना. उसके साथ में अगर हमारे कोई इनएक्टिव यूजर्स है या अनयूजेबल डेटा है उन रोज को, उस डेटा को हम वहां से रिमूव करते हैं. उसके साथ में वी ऑल्सो ट्राई टू गेट द स्टेटिस्टिकल समरीज. स्टेटिस्टिकल समरीज के अंदर हमारे एग्रीगेट मीन हो गया, मीडियन हो गया, चीज़ों का सम हो गया, इस तरीके की सिंपल वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं. एंड फाइनली वी ट्राई टू डू सम डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइजेशन करने का मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम चार्ट्स की फॉर्म में, हिस्टोग्राम्स की फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं. मतलब विजुअली अपने डेटा को देखने की कोशिश करते हैं क्या उसके अंदर ह्यूमन आई से हम कोई पैटर्न्स है जिनको पहचान सकते हैं, या अगर हमारी टीम के अंदर हमें किसी को इस डेटा को समराइज करके एक्सप्लेन करना है तो वो भी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स. तो इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर हमारी पैंडास जो लाइब्रेरी है वो हेवीली इन्वॉल्व होती है. अब पैंडास से हम बेसिक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं. हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे बेसिक विजुअलाइजेशन होता है, पर मेजॉरिटी केसेस में विजुअलाइजेशन के लिए हमारा मैटप्लॉटलिब हो गई एंड उसके साथ में सीबॉर्न हो गई. दीज आर द मॉड्यूल्स दैट वी जनरली यूज फॉर विजुअलाइजेशन. पैंडास से बेसिक विजुअलाइजेशन हो सकता है पर वो प्राइमरी गोल नहीं होता. प्राइमरी गोल जो पैंडास से हमारा होगा वो इन 3 स्टेप्स को डेटा के ऊपर परफॉर्म करने का होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ईडीए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग पैंडास.